नमस्कार। आभलानो टुकड़ो, आकाश का टुकड़ा कहानी मूल रूप में गुजराती के जाने माने वार्ताकार जयंती दलाल ने लिखी है। ईशत नामक संग्रह में 1963 में यह कहानी प्रकाशित हुई। कहानी एक दंपति की है, दक्षा और रमण। रमण की नौकरी चली गई, आमदनी बंद हो गई। किराए पर लिया हुआ सुंदर मकान अब खाली करना है, नया मकान ढूंढना है। तलाश शुरू हुई। एक मकान मिला, 2 कमरों का, तीसरी मंजिल पर। मुश्किल यह थी कि पानी नीचे से भरकर ऊपर लाना था। दक्षा को यह बात पता चली, पर फिर भी उसने तय किया यही मकान किराए पर लेना है। रमण को यह निर्णय उचित नहीं लगा। उसने सोचा 3 रुपया किराया बचाने के लिए दक्षा ऊपर का मकान क्यों ले रही है। पानी भरते वक्त सीढ़ियों से पैर फिसल गया तो, तबीयत खराब हो गई तो, दवाई के पीछे कितना खर्च होगा। वह दक्षा को समझाने की कोशिश करता है। मकान मालकिन भी वहीं पे खड़ी थी। वह एक सुझाव देती है, कुछ पैसे देकर किसी बहन को रख लेंगे तो पानी भरने की समस्या हल हो जाएगी। पर दक्षा ने तो मन बना लिया था, मकान किराए पर ले लिया। दोनों घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में साथ साथ दोनों के बीच कुछ तनाव था, कुछ अनबन सी भी थी। रमण दक्षा को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह अपना निर्णय बदल दे, पर दक्षा उसके साथ चल रही थी, सुन रही थी, मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद दक्षा ने रमण को कहा, आप जानते हैं तीसरी मंजिल का मकान किराए पर लेना मैंने क्यों उचित समझा। रमण नाराज था। उसने कहा, अपना वजन कम करना है, या फिर किसी डॉक्टर का पिछले जन्म का कर्ज चुकाना बाकी है। यह सुनकर दक्षा दुखी हो गई, पर दूसरे ही पल दुख से उभरकर उसने रमण की ओर देखा, नजरें मिलाई और कहा, नजर उठाकर अगर आकाश देखना है तो। सुनते ही रमण रुक गया। दक्षा की ओर स्नेह से देखा, स्मित कर कहा, पागल, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया। आकाश तो मैं नदी किनारे जाकर भी तो देख सकता था, और अगर मैंने आकाश नहीं देखा तो क्या फर्क पड़ा। इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा समझौता। दक्षा चुप रही। शादी से पहले दक्षा को पता था कि रमण को आकाश देखना बड़ा पसंद है। जब भी वक्त मिलता वह आकाश देखने चला जाता।
रमण के कोई बड़े सपने नहीं थे। पैसे कमाना, नाम कमाना, गाड़ी में घूमना, ये सब बातें उसके मतलब की नहीं थी। पर हाँ, आकाश देखना उसे बड़ा पसंद था। तारे पहचानना उसका शौक था। गांव छोड़ जब शहर आए और किराए पर मकान लिए तो हमेशा इसी बात का ध्यान रखा कि क्या घर से आकाश दिखेगा। आज भी तो यही बात थी। रमण आकाश देख सके, इसीलिए दक्षा ने तीसरी मंजिल का घर पसंद किया। पति पत्नी नए घर में रहने गए। दक्षा की तकलीफें शुरू हुई। रमण दक्षा की तकलीफें देख नहीं पाता था। पानी का कम से कम उपयोग करता था। मुंह धोया नहीं धोया, नैपकिन से पोंछ लिया। एक बार तो बाल्टी उसने नीचे नल के पास ही छोड़ दी। पर कुछ देर बाद क्या देखा, बाल्टी वहां से गायब है। यह जानकर दक्षा हंस पड़ी और रमण शर्मिंदा हो गया। खैर, उसी दिन रात को रमण ने इस नए घर से दक्षा को गुरु का तारा पहली बार दिखाया। और इस तरह दक्षा और रमण के दिन रात इस नए घर में गुजरने लगे। एक दिन रमण ने देखा छत पर 2 लंबे बांस लगे हुए थे। एक काले तार से दोनों बांस को बांधा हुआ था। पता चला कि पड़ोस में रेडियो आया है और यह उसका एरियल है। रमण जब भी वह बांस को देखता तो उसे लगता मानो जैसे 2 लंबे भाले हैं जो आकाश की छाती में घुस गए हैं। जिस घर में शांति से बैठकर वह आकाश देखता था, तारे पहचानता था, अब उसी घर में बदन दर्द हो तो कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी चाय पीनी अच्छी है, कौन सी सिगरेट का इस्तेमाल किया जाए, ऐसे इश्तिहार उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। वह परेशान हो गया। कुछ दिन बाद उसने तय किया कि वह पड़ोस में जाए और कहे, आप अपना रेडियो बंद कर दें और आकाश की छाती में घुसे हुए भाले जैसे ये 2 लंबे बांस जो है उसको आप नीचे उतार लें। आकाश में गंध फैली हुई है इसकी वजह से। पर जब दक्षा को यह बात पता चली तो उसने रमण को प्यार से रोका। उसने कहा, आकाश क्या सिर्फ आपका ही है? और अगर कोई आकाश में गंध फेंकता है तो उसी के मुंह पर आकर गिरनी है। आप क्यों परेशान होते हैं? बात तो सही थी। रमण चुप हो गया और दक्षा मुस्कुराती हुई चली गई। कुछ दिनों बाद एक दिन दक्षा ने चिल्लाकर रमण को आवाज दी। रमण थोड़ा सहम सा गया, क्योंकि आज से पहले तो कभी दक्षा ने ऐसे उसे बुलाया नहीं। वह तुरंत उसके पास गया।
दक्षा ने बांस की ओर इशारा किया। रमन ने वहां देखा, 2 सुंदर तोते बांस पर बैठे हुए थे। रमन बस देखता ही रहा और फिर एक बार दक्षा मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। इस घटना के बाद दक्षा और रमन के बीच बांस को लेके फिर कभी कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये थी कहानी आभलानो टुकड़ो, आकाश का टुकड़ा। तरक्की करने के बहाने हमने शहरों को तो बसा लिया, हमने ऐसे शहरों को बसाया कि जिसमें अपने हिस्से का आकाश का एक टुकड़ा भी हमें नसीब नहीं होता। मित्रों, आप बताएं, हम क्या करें ऐसे शहरों का?